70 सीटों पर आंकड़ों का खेल में नहीं फंसना है। हम 100% 243 पर चुनाव लड़ करके हम सरकार बनाने के आंकड़ों। देखिए CWC का बैठक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सदाकत आश्रम की जो धरती रही है, पाटलिपुत्रा की धरती रही है, वो आज़ादी के दीवानों का स्थान रहा है। इतने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, सब कागज में है और जब ख़त्म हो जाएगा कागज का बात मंजर-ए-आम पे तो आपको बताएंगे। और जो वोट चोरी का सिद्धांत एक तरह से जो भाजपा लागू कर रही है और उसको आश्कार किया जा रहा है, तथ्यों के साथ प्रूफ दिया जा रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन हठधर्मी के साथ लगी हुई है। 76 सीट पर नहीं, हम लोग की तैयारी 243 सीट पर चल रही है और वो लगातार 6 महीना से इलेक्शन मोड में काम हो रहा है। नमस्कार, लाइव फुटेज देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है। इस बैठक में बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, बिहार विधानसभा में कांग्रेस के जो लीडर हैं शकील अहमद खान और बिहार विधान परिषद में जो कांग्रेस के लीडर हैं मदन मोहन झा समेत स्क्रीनिंग कमेटी के जो अध्यक्ष है अजय माकन, इसके अलावा तमाम जो सदस्य जो स्क्रीनिंग कमेटी के साथ है उन तमाम नेताओं की आज बैठक हो रही है। बैठक से पहले राजेश राम जो कि बिहार प्रदेश के अध्यक्ष है, शकील अहमद खान और मदन मोहन झा ने एक सुर में कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी पूरी है, हम लोग आने वाले समय में मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। पहले सुनिए कि कांग्रेस के जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, कांग्रेस नेता शकील अहमद खान और मदन मोहन झा क्या कुछ कह रहे हैं मीटिंग से पहले। हमारे साथ बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम जी है। सर, स्क्रीनिंग कमेटी की आज आधिकारिक तौर पर बैठक की शुरुआत हो रही है। पहले तो कितने सीटों पर आप लोग की तैयारी है, जो आंकड़ा लेकर आप आए हैं? देखिए, सीट पर हमारी पूरी इंडिया गठबंधन की तैयारी है। 243 पर हम तैयारी कर रहे हैं। हर दल अपना अपना हिसाब से मिल करके संयुक्त रूप से निर्णय ले रहे हैं और उस निर्णय में अब तक हम सही और ठोस निर्णय पर पहुंचे हैं। उसी के लिए आज हम लोग यहाँ बैठेंगे कि आगे क्या प्रारूप होगा, आगे कैसे किस कथी पर जाना है। कल प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई, क्या आंकड़ा कहा जाए, क्योंकि पिछली बार 70 सीटों पर आंकड़ों का खेल में नहीं फंसना है। हम 100% 243 पर चुनाव लड़ करके हम सरकार बनाने के आंकड़ों पर। एक सवाल है सर, CWC की बैठक होनी है 24 तारीख को, क्या तैयारी है कि चुनाव से पहले कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, CWC का बैठक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सदाकत आश्रम की जो धरती रही है, पाटलिपुत्रा की धरती रही है, वो आज़ादी के दीवानों का स्थान रहा है और CWC यदि पटना में हो रहा है तो ऐतिहासिक क्षण का एक और इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि बिहार में CWC के बैठक हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी और तमाम लोगों के साथ। आखिर में एक सवाल है, RJD आपकी सीट पर दावा करी, जो कुटुंबा से आप देखिए, सभी कार्यकर्ताओं के अपने दल में टिकट मांगने का अधिकार है, वो अपने दल से मांग रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी। हमारे साथ CLP शकील अहमद खान साहब है। सर, आज दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। पहले तो कितने सीटों पर आप लोग की तैयारी है, जिन सीटों को लेकर आज चर्चा होगी? आज देखिए, आज फॉर्मल पहली मीटिंग है और इस मीटिंग में जितने भी संभावनाएं हैं, कौन कहाँ लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, कौन रीजन है, कौन इलाका है, कितने लोग हैं, इन सब चीज़ों पे एक फॉर्मल चर्चा होगी। लेकिन फाइनल चर्चा होते हुए और टाइम लगेगा, अभी 2-3 और स्क्रीनिंग होगा। जिसमें कहा जा रहा है कि 76 सीटों का आंकड़ा आप लोग लेके आए हैं, जिस पर कांग्रेस की तैयारी है कि कम से कम इतने सीटों पर। नंबर के मामले में आप लोगों के तरफ से कयास आ रही हैं, नंबर का मामला ही नहीं है, मौजूदा सरकार को कैसे हटाया जाए वो मामला है। कल पटना में बिहार प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई, इसमें आप लोगों ने शीर्ष नेतृत्व को अधिकृत किया। आप लोग की ओर से कुछ आंकड़ा होगा कि इतने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए? सब कागज में है और जब ख़त्म हो जाएगा कागज का बात मंजर-ए-आम पे तो आपको बताएंगे। CWC की बैठक होनी है 24 सितंबर को पटना में, उसके लिए भी क्या तैयारी, क्या उसको लेकर भी आज पूरी तैयारी है? देखिए, ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला कांग्रेस के आला नेतृत्व ने लिया है। सदाकत आश्रम बिहार एक हिस्टोरिकल जंक्चर पे हमेशा रहा है। इस बार का चुनाव भी बहुत ही ऐतिहासिक है और इस चुनाव के पहले राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की जो मेहनत रही है और जो वोट चोरी का सिद्धांत एक तरह से जो भाजपा लागू कर रही है और उसको आश्कार किया जा रहा है, तथ्यों के साथ प्रूफ दिया जा रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन हठधर्मी के साथ लगी हुई है बात को नहीं मानने के। तो अब क्या कीजिएगा? अधिनायकवाद में हमेशा ये होता है कि चाहे तुम कुछ भी तर्क करो,
डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो लोग होते हैं वो क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करते हैं और चीज़ों का जवाब देते हैं। सरकार को जवाब देना है तो बचती रही है। अरे रोटी रोजगार पर कभी जवाब देगी, पलायन पे कभी जवाब देगी, गरीबी भुखमरी पे जवाब देगी, जो इकोनॉमिक कंडीशन डाउनफॉल है इकोनॉमिक्स का उस पर कभी जवाब देगी। अनर्गल बात करते रहते, करने दीजिए, आइए बिहार जीतेंगे हम लोग। आखिर में एक सवाल है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष की सीट है कुटुंबा, वहाँ से सिटिंग विधायक है, आरजेडी उस सीट पर दावा करे, क्या लगता है कि इसमें कितनी सच्चाई है? फिर नया चलाया जा रहा लगता है जी, ये नया चीज़ चला आ गया। ये भाजपा गजब है भाई, नया नया चीज़ चला के कयास आराइयाँ करवाती है, जिसका मीलों मील कोई अता पता नहीं, वो सवाल बन जाता है। अपना तमाम सीटों का ख्याल करे भारतीय जनता, सारे मंत्री उसके हारेंगे, आप देख लीजिएगा। हमारे साथ बिहार विधान परिषद में कांग्रेस नेता मदन मोहन झा जी हैं। सर, आज आप लोग की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने पर तो क्या एजेंडा रहेगा, कितने सीटों को लेकर आप लोग स्क्रीनिंग के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं? वो तो हमारे जो चेयरमैन हैं, हमारे जो प्रभारी हैं, उनके जहन में होगी कि कौन सीट पर बात हुई है। अभी हम लोग को सीट का पता चलेगा अंदर जाने के बाद। जी, आप लोग की ओर से कुछ आंकड़ा लेके जाए होंगे, चूँकि कल भी पटना में प्रदेश चुनाव समिति की आप लोग की मीटिंग हुई। नहीं, प्रदेश पीईसी ने सर्वसम्मत से आला कमान को अधिकृत कर दिया है या आप जो डिसीजन लेना चाहते हैं इसमें लें, क्योंकि यहाँ इस स्तर से भी बहुत काम हुआ है, पहले वाली बात इस बार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ अगर जो एजेंडा उनका होगा उस पर अगर मैं सभी अनुभव वाले लोग हैं और मैं समझता हूँ जो किसी भी सीट पर अगर कोई राय जानना चाहेंगे तो सभी लोग दे सकते हैं। पिछली बार 70 सीटों पर आप लड़े थे, कहा जा रहा है इस बार 76 सीटों पर आप लोगों की तैयारी चल रही है। नहीं, 76 सीट पर नहीं, हम लोग की तैयारी 243 सीट पर चल रही है और वो लगातार 6 महीना से इलेक्शन मोड में काम हो रहा है। तो हम लोग 243 सीट पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, सरकार बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और ये जो सरकार है एनडीए की, जो कि 20 साल से बिहार की जनता को छल कर रही है, उसको हटाने के लिए महागठबंधन। तो आपने सुना कि कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, शकील अहमद खान जो कि कांग्रेस के बिहार विधानसभा में नेता हैं, इसके अलावा बिहार विधान परिषद में कांग्रेस के नेता मदन मोहन झा ने एक सुर में कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हम लोग मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये हम लोग तय कर चुके हैं और आने वाले समय बहुत जल्द ही इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की सीट पर आरजेडी दावा ठोक रही है, आरजेडी के सुरेश पासवान वहाँ से अपने आप को उम्मीदवार बता रहे हैं, ऐसे में राजेश राम ने साफ साफ कहा कि ये सिर्फ नेतृत्व का फैसला है, गठबंधन का फैसला है कि कौन कहां पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन आने वाले समय में बहुत जल्द ही इन सब चीज़ों की घोषणा कर दी जाएगी। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।